जी, मैं जानना चाहता हूं कि एसआईटी की क्या ऐसी रिपोर्ट आ गई कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और इसमें मुख्य अभियुक्त जिनको बनना चाहिए था बाबा को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी सीनियर अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन 3-3, 4-4 घंटे बाद शुरू हो पाया, उसमें भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। छोटे लोग पर कार्रवाई हो गई। देखिए, भाजपा की सरकार में अफसरों को बचाने का एक पुराना चलन है कि वो बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं करती है और उनको अगर घटना हो जाती है तो बचाया जाता है। और यही वजह है कि बड़े अफसर बचे हुए हैं, डीएम एसपी से लेके और सारे सीओ, इंस्पेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, ये सब अपना निलंबित होके घर बैठ गए। आज भाजपा को ये बात देखनी चाहिए कि उसको बाबाओं से डरने की जरूरत नहीं है, उसको देश की जनता के प्रति जवाबदेही है और जनता की राय क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसके अनुरूप फैसला करना चाहिए। एसआईटी जो आगरा जोन की एडीजी हैं अनुपमा कुलश्रेष्ठ, उनकी अध्यक्षता में बनी थी। चैत्रा भी अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर हैं। इन लोगों ने जांच की, एसआईटी रिपोर्ट दे दी। लेकिन कोई एसआईटी अपनी रिपोर्ट कैसे बाबा के खिलाफ दे सकती है जब सरकार ने एफआईआर तक में भी उनका नाम न आने दिया हो? तो फिर एसआईटी की इतनी हिम्मत कहाँ से हो जाएगी कि वो सरकार की इच्छा के विपरीत जाकर कोई रिपोर्ट दे देगी? तो ये तो जो पहले से एक्शन रहता है उसी हिसाब से अधिकारी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और इसको आप उसी रूप से देख सकते हैं। लेकिन ये सरकार को जानना होगा कि ना तो बाबा से सरकार बनती है न गिरती है। जनता लोकतंत्र में सत्ता की मालिक है, वो सरकारों को बनाती है और बिगाड़ती है। उसके मन में इस घटना को लेकर क्या राय है, क्या विचार है, क्या परसेप्शन है, ये सरकार को समझना चाहिए था। और यहाँ पर सरकार फिर चूक रही है और भाजपा फिर चूक रही है। अभी लोकसभा में उसको हार का सामना करना पड़ा है। एक सूरजपाल पर कार्रवाई करने से पूरा दलित समाज नाराज नहीं हो सकता। इस बात को देखना होगा जो भी लोग सलाह देते हों। देखिए ब्रजेश जी, हमारे देश के लोगों को, महिलाओं को, इनको भी ये समझना होगा कि अगर कोई बाबा इतना चमत्कारिक होता, इतना सिद्ध पुरुष होता, तो आज वो भारत की जेलों में बंद ना होता, वो खुद चमत्कार करके छूट जाता। और इसके तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश में चमत्कार की उम्मीद में परिवार की तरक्की और सुख के लिए महिला, पुरुष, नौजवान ऐसे बाबाओं के सत्संग में, कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां मिलती क्या है? मौत, जैसे कि हाथरस में मिली जी। आज आपने देखा होगा कि चिन्मयानंद स्वामी पर आरोप लगा, वो गृह राज्य मंत्री थे, उनको जेल जाना पड़ा। राम रहीम को जेल जाना पड़ा। आशा राम जेल में हैं। कितने बड़े बड़े संत महात्मा जिनके करोड़ों करोड़ अनुयायी थे, वो लोग भी जेल की यात्रा कर चुके हैं। और यहाँ पर 125 लोग मर गए। और सूरजपाल उर्फ भोले भाले बाबा उर्फ पता नहीं कौन सरकार, ये सब भी उनसे इतनी बड़ी जनता की सरकार डर रही है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि दुर्भाग्य है। ये जरूर है कि भाजपा को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि एक चुनाव बीता है, एक चुनाव आने वाला है। जनता के मन में क्या है उसको पढ़ना और समझना सीखे। भागकर, पलायन कर कर वो अपनी बात को पुष्ट नहीं कर पाएंगे। सत्ता में रहकर गलत बात का संरक्षण करना ये जरूरी नहीं है। जो गलत है उस पर बोला भी जा सकता है। सत्ता में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी। तो कुल मिलाकर यह है कि एसआईटी रिपोर्ट में एक लीपापोती हुई। अब जो न्यायिक आयोग बना है वो देखिए क्या रिपोर्ट देता है, वो क्या काम करता है। लेकिन भोले बाबा कल को जाके अपना फिर मेला लगाएंगे, फिर डेरा जमा लेंगे। जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी
तो स्वाभाविक है कि फिर लाखों का मजमा इकट्ठा होगा। उनकी दुकान चलती रहेगी, उनके न दान दक्षिणा में कोई कमी आएगी, न उनके घूमने टहलने में, न आयोजन में। जो मर गया उसकी जिम्मेदारी सरकार ढोए, सरकार को लोग कोसें, सरकार इलाज नहीं दे पाई, मुआवजा नहीं दे पाई, और जिसकी वजह सब हुआ वो अपना आम काट के खाएं कि छील के खाएं, वो जाने। उनका माहौल एक अलग चल रहा है और उन्होंने अपना दुख जता दिया। एक बहुत अच्छा साहित्य है ऐसे मौके पर जी। हाथरस की घटना के बाद एक साहित्यकार ने लिखा कि इस देश के लोगों के लिए आंख खोलने के लिए, सुनिएगा, कि जो इंसान कहलाने के लायक नहीं, कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं, और मेहनत को मुश्किल कहने वाले टोना टोटका को आसान कहते हैं, और जो असलियत में लूट है लोग उसे दान कहते हैं, और अंधभक्ति में इस कदर पागल है लोग कि अब उनके गुनाहों को भी गुणगान कहते हैं, और अपने माँ बाप सास ससुर को जो तुम तुच्छ समझते हो, वही लोग इन पाखंडी बाबाओं को महान कहते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का